ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 चित्रकला प्रावैधिक का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे समय जो हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और होता है। हमारा जो जो पूर्णांक होता है 100 नंबर का होता है। अब देखिए हमें निर्देश दिया है, पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी निर्देश के अनुसार पेपर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए निर्देश दिया है, पहला निर्देश दिया है कि अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर करवाइए और प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगाइए। दूसरा है संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड अनिवार्य हैं। उसके बाद है रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए, उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कीजिए। और फिर चौथा है कि मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिए जाएंगे। और फिर पांचवा है दी हुई रेखाएं रचनात्मक और फिर रचनात्मक रेखाएं और अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। तो यहाँ पे देखिए हमें 5 निर्देश दिए हैं, 5 निर्देशों का पालन करके पेपर को सॉल्व करना होगा। देखिए हमारा आ गया अब खंड आ। तो खंड आ में हमारा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ये भी हमारा 10 नंबर का होता है, जहाँ पे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग शीट पर उसे क्रमवार पेन से लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है। आ ऑप्शन है आयताकार, बा ऑप्शन है वर्गाकार, सा ऑप्शन है त्रिकोणीय, दा ऑप्शन है षटकोणीय। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा त्रिकोणीय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। आ ऑप्शन है घन, बा ऑप्शन है पिरामिड, सा ऑप्शन है त्रिकोणीय और दा ऑप्शन है प्रिज्म। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पिरामिड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। आ ऑप्शन है 4, बा ऑप्शन है 2, सा ऑप्शन है 6 और दा ऑप्शन है 8। तो देखिए एक ऊर्ध्वाधर फलक में जो एक आयताकार कमरा होता है उसके कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। कैसे देखिए एक ऊपर एक नीचे और चारों किनारे 4। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं कह रहा है। तो आ ऑप्शन है घन, बा ऑप्शन है शंकु, सा ऑप्शन है समपार्श्व और दा ऑप्शन है सूची स्तंभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समपार्श्व। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। आ ऑप्शन है आयताकार, बा ऑप्शन है गोलाकार, सा ऑप्शन है वर्गाकार, दा ऑप्शन है त्रिभुजाकार। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा हमारा वर्गाकार। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। उसके बाद 6वां क्वेश्चन है कि एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं। आ ऑप्शन है 1, बा ऑप्शन है 3, सा ऑप्शन है 4 और दा ऑप्शन है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। उसके बाद है कि वह कौन सा तंत्र है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। आ ऑप्शन है क्षैतिज समतल, बा ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर समतल, सा ऑप्शन है धरती तल और दा ऑप्शन है पार्श्व समतल। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा क्षैतिज समतल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक साधारण ईंट का सम्मुख जो होता है दृश्य क्या होता है। तो आ ऑप्शन है आयत, बा ऑप्शन है वर्ग, सा ऑप्शन है समलंब और दा ऑप्शन है समपंचभुज। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आयत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है एक घर में कितने फलक होते हैं। आ ऑप्शन है 5, बा ऑप्शन है 4, सा ऑप्शन है 8 और दा ऑप्शन है 6। तो देखिए एक घन जो होता है उसमें 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। उसके बाद है क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। आ ऑप्शन है आसमान, बा ऑप्शन है तरल का सतह और दा ऑप्शन है खड़ी दीवार, सॉरी सा ऑप्शन है खड़ी दीवार, दा ऑप्शन है जमीन। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो हो जाएगा तरल का सतह। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जहां से आपको मिलेगा
10 नंबर। कितना नंबर? 10 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया खंडवा। तो खंडवा में हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा ये हमारा होगा 12 नंबर का, तो ये अनिवार्य होगा। तो ये क्या कह रहा है दूसरे का क्वेश्चन कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण या सिंपल शब्द लिखें। अक्षरों का कोण आधार 90 डिग्री पर हो। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको साधारण लिखना पड़ेगा, अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप सिंपल लिखिए। और अक्षरों का छाया भी लिखिए और अक्षरों का जो कोण होगा 90 डिग्री पर होगा। यहाँ से आपको मिलेगा 12 नंबर, से आपको पेंसिल से सेट भी करना होगा। उसके बाद देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि 15 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। क्या? हिंदी अथवा अंग्रेजी में। देखिए आपको याद लिखिए आप, एकता में ही शक्ति है, या फिर लिखिए यूनिट इज द स्ट्रेंथ। यानी कि आपको इसको तिरछी लाइन में लिखना है, इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से तिरछी लाइन में लिखेंगे आप, उसको भी सेट करेंगे। यहाँ से आपको मिलेगा 6 नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑप्शनली है, अथवा करके दिया है हमें। एक क्वेश्चन और कह रहा है कि कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। नक्शे पर यह दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित है। एक विकर्ण मापनी की सहायता से जिसके द्वारा किलोमीटर पढ़े जा सके मापन का निरूपक भिन्न आरएफ निकालकर उस पर 132 किलोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। इस पर भी आपको मिलेगा कितने नंबर? इस पर आपको मिलेगा 6 नंबर। तो यहाँ पर आपको इन दोनों खा वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कीजिए, या तो इसको, इन दोनों में सिर्फ एक क्वेश्चन का सॉल्व करना है। यहाँ से आपको मिल जाएंगे 6 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया खंड सा। तो खंड सा जो हमारा ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रहेंगे, दोनों में से एक सॉल्व करना होगा। तो तीसरा है कि एक 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। यह क्वेश्चन 16 अंक का है। अथवा करके दिया है कि एक घन का अनुविक्षेप तथा उत्सेद की रचना कीजिए। यह अपने एक कोर पर टिका है जो ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। घन की भुजा 35 मिमी है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहां से आपको मिलेगा कितने नंबर? 16 नंबर मिलेंगे। उसके बाद देखिए हमारा आ गया खंडदा। तो खंडदा में देखिए हमारा जो है ये भी 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन दे देंगे, दोनों में से एक सॉल्व करना होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। इसका अनुविक्षेप एवं उत्सेद खींचिए। वर्गाकार आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर तथा अक्ष की ऊंचाई 3.7 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन 16 नंबर का है। अथवा करके दिया है एक समबाहु त्रिभुजाकार समपार्श्व का उत्सेद और अनुविक्षेप खींचिए, जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 40 डिग्री और ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 50 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिभुजाकार आधार के एक कोर की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर था। समपार्श्व का अक्ष 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिलेगा 16 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया खंड ई। देखिए खंड ई भी हमारा कितने नंबर का है? 16 नंबर का है। इसमें आपको देखिए पांचवा क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार समपार्श्व का सममितीय चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज सतह पर खड़ा है। इसके आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर है तथा अक्ष 5.5 सेंटीमीटर है। अथवा करके दिया कि अंग्रेजी के अक्षर टी का सममितीय चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा अक्षर टी लकड़ी का बना है एवं काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 16 नंबर। अब आ गया खंडफा। तो खंडफा में आपका जो है वस्तु चित्रण है। तो कह रहा है कि इनमें से एक का चित्र बनाना है। ये क्या है? वस्तु चित्रण। ये भी आपका 30 नंबर का है। तो 6वां है, कह रहा है कि हैंडमेड कागज, कार्ट्रिज अथवा पेस्टल कागज पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए तथा पोस्टर रंग या जल रंग या पेस्टल रंग या ऑयल पेस्टल या रंगीन पेंसिल से बनाइए। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि का उचित चित्रण कीजिए। देखिए क्या क्या आपको बातें ध्यान रखना है इसमें। वस्तुओं के समूह चित्र करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखिए। वस्तुओं का उचित आकार व अनुपात हो। वस्तुओं का वास्तविक रंग से समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया, प्रकाश और प्रतिछाया अंकन कीजिए। और फिर वस्तु संयोजन, यहाँ से इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 30 नंबर। अगर आपको देखिए वस्तु चित्र नहीं बनाना है तो आप देखिए स्मृति चित्र भी बना सकते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से किसी एक का चित्र बनाना है। स्मृति चित्र में देखिए क्या बनाना है, दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र बनाइए और पेंसिल और चारकोल से बनाइए। चित्र का माप 15 सेंटीमीटर हो। क्या बनाना है? देखिए पहला है
प्लेट में रखे हुए 2 केले, या फिर पपीता, या फिर पुस्तक, या फिर मोर, या तोता। तो यहाँ पे चारों में से किसी एक चित्र को बनाना है, जहां से आपको मिल जाएगा 30 नंबर। उसके बाद देखिए अथवा करके दिया, अगर आपको स्मृति चित्र नहीं बनाना है तो आप प्राकृतिक चित्र भी बना सकते हैं। तो देखिए प्रकृति चित्रण क्या है, कह रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प में से कम एक पुष्प, एक कली, 3-4 पत्तियां व पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुई दिखाई दें। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम न हो। पुष्प की ताजगी एवं रंग में पत्तियों के एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से दिखाने का प्रयास करें। जिस प्रकार से असली में रंग होता है उसी प्रकार से आप रंग को दिखाइए। देखिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप से विन्यास, इस पर 10 नंबर मिलेगा। पारदर्शी एवं आकर्षक रंग पर मिलेगा 15 नंबर। प्राकृतिक सौष्ठक एवं निकास पर आपको मिलेगा 5 नंबर। तो इस प्रकार से मिलेगा आपका 30 नंबर। अगर आपको ये भी नहीं बनाना है, आपको प्राकृतिक चित्र भी नहीं बनाना, तो आप इस दृश्य चित्र बना सकते हैं, यह भी 30 नंबर का है। इसमें क्या करना होगा, देखिए दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर गुणे 15 के आयत में, यानी कि 20 गुणे 15 के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग, अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्र का संयोजन सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। पहला सूर्यास्त का पहाड़ी दृश्य, दूसरा ग्रामीण दृश्य, और फिर तीसरा कुछ जंगलों के समूह का दृश्य। अगर आप तीनों में से सिर्फ एक को बनाना है, जहां से आपको मिलेगा 30 नंबर। और चित्र बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना। देखिए क्या है, सही दृश्यांकन एवं परिप्रेक्ष्य पर आपको मिलेगा 10 नंबर। उपयुक्त संयोजन पर मिलेगा 5 नंबर। सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन पर मिलेगा 10 नंबर। और फिर वातावरण का सही दृश्यांकन पर मिलेगा 5 नंबर। इस प्रकार से यहाँ से भी आपको मिलेगा 30 नंबर। तो देखिए आपको इनमें से सिर्फ एक, चारों में से सिर्फ एक चित्र बनाना है, जहां से आपको मिलेगा 30 नंबर। तो इसी प्रकार से आपका क्लास 12 चित्रकला प्रावैधिक का पेपर होगा। इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपको मिलेगा 100 नंबर। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।